हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षायान एकेडमी। जैसा कि हम लोगों ने देखा था पिछली कक्षा में कि हमारा टॉपिक था वृद्धि और विकास, तो उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। इसके बाद आज का हमारा टॉपिक रहेगा, उसी के अंतर्गत आएगा वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है। तो आज उसको हम लोग देखेंगे कि वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग दो कॉलम बना लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। एक तरफ वृद्धि कर लेते हैं, दूसरी तरफ विकास कर लेते हैं। तो हम लोग दो कॉलम बना लेते हैं। सर्वप्रथम एक तरफ लिख देते हैं वृद्धि और दूसरी तरफ लिख लेते हैं विकास। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, उसमें अंतर देखेंगे। तो वृद्धि में देखेंगे कि वृद्धि एक निश्चित समय पर जाकर रुक जाती है। वृद्धि जो होती है वह एक निश्चित समय पर जाकर रुक जाती है। वृद्धि एक निश्चित समय पर जाकर रुक जाती है। वृद्धि जो होती है वह एक निश्चित समय पर जाकर रुक जाती है, और विकास जो होता है वह विकास जन्म पूर्व से प्रारंभ होता है जन्म पूर्व से प्रारंभ होता है तथा जीवन पर्यंत चलता है। तथा जीवन पर्यंत चलता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि वृद्धि क्या होती है। मतलब वृद्धि होती है कि वृद्धि भौतिक होती है। भौतिक मतलब जैविक होती है। वृद्धि भौतिक, इसको जैविक बोल सकते हैं। वृद्धि भौतिक मतलब जैविक है, और विकास जो होता है वो मनोवैज्ञानिक होता है। विकास मनोवैज्ञानिक होता है। फिर तीसरा देखेंगे कि शारीरिक लंबाई एवं वजन का बढ़ना वृद्धि है। और विकास में हम देखेंगे कि विकास होता है कि शारीरिक क्षमता का बढ़ना शारीरिक क्षमता का बढ़ना विकास है।
इसके बाद वृद्धि भी देखेंगे कि वृद्धि क्या होती है। तो वृद्धि जो होती है वह वृद्धि मात्रात्मक होती है। वृद्धि मात्रात्मक होती है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। तो वृद्धि में हम लोगों ने देखा कि वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकता है। फिर वृद्धि में हम लोग देखेंगे कि वृद्धि को जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, तो वृद्धि को देख सकते हैं। विकास को हम देख नहीं सकते। विकास को हम देख नहीं सकते। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि वृद्धि को हम माप सकते हैं। वृद्धि को माप सकते हैं। विकास को माप नहीं सकते हैं। विकास को माप नहीं सकते। तो हम लोगों ने देखा कि वृद्धि और विकास में अंतर देखा कि वृद्धि एक निश्चित समय पर जाकर रुक जाती है। विकास जन्म पूर्व से प्रारंभ होता है तथा जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि भौतिक जैविक होती है। विकास होता है मनोवैज्ञानिक होता है। शारीरिक लंबाई या वजन का बढ़ना वृद्धि है। शारीरिक क्षमता का बढ़ना विकास होता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि को हम देख सकते हैं, विकास को हम देख नहीं सकते हैं। वृद्धि को माप सकते हैं, विकास को माप नहीं सकते हैं। वृद्धि शारीरिक होती है। विकास का जो क्षेत्र होता है वो समस्त बालक के मतलब जैसे मानव के समस्त क्षेत्र से होता है। मतलब जैसे सामाजिक हो गया, मानसिक हो गया, शारीरिक हो गया, संवेगात्मक हो गया, भाषाई हो गया, सबसे मतलब उसको देख सकते हैं। वृद्धि संकुचित होती है। विकास जो होता है वो व्यापक होता है। तो ये थे मतलब कुछ अंतर विकास, वृद्धि और विकास में, जिसको हम लोगों ने देखा। इसके बाद मतलब कहा जा सकता है कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रत्येक बच्चा मतलब विशिष्ट होता है और वह सीख सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि प्रत्येक बच्चा जो होता है वह विशिष्ट होता है और वह कुछ ना कुछ मतलब वो सीख सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि विकास के सिद्धांत, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है मतलब परीक्षा में, मतलब कि विकास के क्या क्या सिद्धांत होते हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। तो हेडिंग डालते हैं विकास के सिद्धांत। जिसमें हमारा पहला सिद्धांत रहेगा निरंतरता का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत।
तो निरंतरता के सिद्धांत हम लोग समझ लेते हैं कि निरंतरता का सिद्धांत होता क्या है। तो निरंतरता का मतलब निरंतरता से ये स्पष्ट हो जा रहा है कि निरंतर मतलब लगातार। तो निरंतरता क्या होता है कि विकास की जो प्रक्रिया होती है, विकास की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है, यह लगातार चलती रहती है। विकास की जो प्रक्रिया होती है वह कभी रुकती नहीं है, यह लगातार चलती रहती है। इसी को हम लोग निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा सिद्धांत देखेंगे, व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत। दूसरा हमारा रहेगा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत से स्पष्ट हो जा रहा है कि मतलब एक व्यक्ति का मतलब कोई भी मतलब जो व्यक्ति होते हैं सभी व्यक्तियों का विकास एक समान नहीं होता है। कुछ ना कुछ अंतर जरूर पाया जाता है, चाहे वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सभी मतलब उसमें कुछ ना कुछ व्यक्तिगत भिन्नता। दो बालक जैसे होते हैं उनको मतलब उनका जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है दो बालकों की वह अलग अलग होती है। जैसे किसी की सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सब मतलब सभी रूपों से मतलब दो व्यक्तियों दो बालकों की भिन्नता जो होती है व्यक्तिगत भिन्नता वो अलग अलग होती है। ये था हमारा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इसके बाद हम लोग तीसरा देखेंगे एकरूपता का सिद्धांत। तो एकरूपता के सिद्धांत हम लोग देखेंगे, विकास के कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जो भिन्न होते हुए भी मतलब कुछ उसमें समानताएं पाई जाती हैं। विकास के सिद्धांत में कुछ मतलब भिन्नता होते हुए भी कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें समानताएं पाई जाती है। जैसे उसमें आता है भाषा सीखने का सबसे पहला चरण जो होता है वो अंकुरण ही होता है, और माँ के गर्भ में जो शिशु का पहले विकास होता है वो मस्तिष्क से ही होता है। तो ये था हमारा एकरूपता का सिद्धांत। एकरूपता का सिद्धांत यही होता है कि मतलब कि विकास के कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो भिन्न होते हुए भी उसमें समानता पाई जाती है। तो जिसमें हमारा एग्जाम्पल के स्वरूप हम लोग देख सकते हैं कि भाषा सीखने का जो पहला चरण होता है बालक को अंकुरण ही होता है। इसके बाद माँ के गर्भ में जो शिशु का मतलब जो जन्म मतलब होता है वो होता है कि मतलब गर्भ से ही होता है। इसके बाद हम लोग चौथा देखेंगे कि एकीकरण या इसी को समन्वय का सिद्धांत कहते हैं। एकीकरण या इसी को हम लोग समन्वय का सिद्धांत कहते हैं। तो एकीकरण या समन्वय का सिद्धांत में आता है कि इसमें बालक पहले संपूर्ण अंगों का संचालन करता है। एकीकरण या समन्वय का सिद्धांत में आता है कि इसमें बालक सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले संपूर्ण अंगों का संचालन करता है, इसके बाद वह एक एक अंगों का संचालन करके सीखता है। इसके बाद वह एकीकरण या समन्वय का सिद्धांत में बालक पहले संपूर्ण अंगों का संचालन करता है, इसके बाद वह एक एक अंगों का संचालन करके सीखता है। उसे मतलब हम लोग एकीकरण या समन्वय का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत रहेगा हमारा परस्पर सहसंबंध का सिद्धांत। परस्पर सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध परस्पर सहसंबंध का सिद्धांत। परस्पर सहसंबंध से स्पष्ट हो जा रहा है कि सहसंबंध मतलब साथ साथ या संबंध मतलब उसको कह सकते हैं कि उसमें परस्पर सहसंबंध में परस्पर सहसंबंध में होता है कि विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे क्षेत्र से जुड़े होते हैं। विकास के जो क्षेत्र होते हैं वह सभी क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा एक क्षेत्र जब प्रभावित होता है वो पूरे क्षेत्र को प्रभावित करता है। विकास के सहसंबंध क्षेत्र परस्पर सहसंबंध क्षेत्र में कहा जा सकता है कि विकास के जो क्षेत्र होते हैं वह एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा मतलब
जैसे कोई क्षेत्र अगर प्रभावित होता है वो सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे समान प्रतिक्रिया का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत समान प्रतिमान का सिद्धांत ये है कि समान प्रजाति के विकास मतलब प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। जो समान प्रतिमान सिद्धांत होता है उसमें समान प्रजाति के जो विकास होते हैं उसमें प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु होते हैं, सबके विकास जो होता है वो उसके मतलब प्रतिमान का स्वरूप होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं कुत्ता से, जैसे पिल्ला होता है, तो ये हो गया हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत भी है, मतलब वृद्धि और विकास के लिए, कि वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इसमें बालक का विकास जो होता है वह वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। वंशानुक्रम एवं वातावरण के सिद्धांत में होता है जो बालक का विकास होता है वह वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सिद्धांत है वर्तुलाकार, इसी को चक्राकार सिद्धांत कहते हैं। वर्तुलाकार या चक्राकार का सिद्धांत। तो वर्तुलाकार या चक्राकार सिद्धांत में ये होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास रैखिक गति एवं स्थिर दर न होकर के चक्रीय ढंग से चक्राकार ढंग से चलती है। तो वर्तुलाकार चक्राकार के सिद्धांत में ये होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास रैखिक गति एवं स्थिर दर न होकर के चक्रीय रूप से चलती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सिद्धांत हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा के सिद्धांत में हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह मनुष्य हो चाहे पशु हो, मतलब विकास का एक निश्चित क्रम होता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कुछ मतलब एग्जाम्पल इसके होते हैं। तो कहा जाता है कि विकास के सिद्धांत में आएगा आपका मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत होता है, इसको बोलते हैं अधोगति का सिद्धांत, या सिर से मतलब पैर का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत को हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत आएगा मस्तकाधोमुखी, इसको कहते हैं कि लिख लेते हैं हम लोग सर्वप्रथम इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसको बोलते हैं मस्तिकाधोमुखी विकास, मस्तिको
भी मुख्य विकास या अधोगति या इसी को कहते हैं सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की। तो विकास की दिशा का सिद्धांत हम लोग सर्वप्रथम देखा कि वो व्यक्ति हो चाहे मनुष्य हो, सबके विकास का जो एक क्रम होता है। तो जिसमें सर्वप्रथम आता है कि मस्तिष्क, इसमें आप लोग देख सकते हैं मस्तिष्कोन्मुखी का सिद्धांत, मतलब इसके बाद अधोगति का सिद्धांत, इसी को हम लोग सिर से पैर की तरफ कहते हैं। इसके बाद दूसरा आता है निकट दूर विकास, निकट दूर विकास, निकट दूर विकास या केंद्र से दूरी की ओर। केंद्र से दूरी की ओर। तो इसको दूसरा होता है निकट दूर विकास या केंद्र से दूरी की ओर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सिद्धांत देखेंगे गति के विकास का सिद्धांत। तो हम लोग देखेंगे 10वां सिद्धांत हमारा विकास की गति लयात्मकता या इसी को अधोगामी या अधोगति कहते हैं या द्रुतगामी कहते हैं। तो विकास की गति या लयात्मकता या द्रुतगामी, द्रुतगामी का मतलब होता है उतार चढ़ाव, लयात्मकता का मतलब भी उतार चढ़ाव होता है। विकास की गति जो होती है वो उतार चढ़ाव होती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं विकास की जो गति होती है वो एक समान नहीं होती है, उसमें हमेशा उतार चढ़ाव होता है। जैसे कि बालक का जो विकास होता है वह शैशवावस्था में तीव्र गति से होता है, फिर बाल्यावस्था में जाता है तो विकास मतलब धीरे धीरे या धीमी गति से हो जाता है, फिर किशोरावस्था में विकास जो होता है बालक का वो तीव्र होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि विकास की गति या लयात्मकता या द्रुतगामी का सिद्धांत। तो इसमें हम लोगों ने सर्वप्रथम विकास के सिद्धांत देखे, उसके बारे में हम लोग देखे। तो ये था हमारा लास्ट सिद्धांत विकास की गति या लयात्मकता का सिद्धांत या द्रुतगामी का सिद्धांत, जिसमें हम लोगों ने देखा मतलब विकास की जो दर होती है एक समान नहीं होती है, मतलब कि सभी बच्चों की जो होती है विकास की गति वो अलग अलग होती है। जैसे कि शैशवावस्था में विकास जो होता है वो तीव्र गति से होता है, फिर बाल्यावस्था में धीमी गति से होता है, फिर वह जाकर किशोरावस्था में फिर से तीव्र गति का हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि विकास के क्या सिद्धांत है, वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है, और उसको हम लोगों ने देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। तो अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।